मैं राकेश अंथाल उधमपुर ज़िला का मैं संयोजक हूँ और मेरे साथ हमारे सह संयोजक श्रीमान कुरुक्षेत्र सिंह जी हैं और इनके साथ ही सह संयोजक मेरे विशाल ठाकुर जी हैं। और सबसे पहले मैं आप सब प्रेस के बंधुओं का शुक्रिया और आभार प्रकट करता हूं कि आप शॉर्ट नोटिस में हमारे इस प्रेस वार्ता में शामिल हुए हैं। तो आज का हमारा मेन ये था कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनकी 150वीं जयंती हम मनाने जा रहे हैं पूरे देश भर में, और इसके साथ साथ ही पूरे ज़िला में हमारे जो कार्यक्रम रहने वाले हैं उसको मैं विस्तार से आपके साथ साझा करूंगा। और आपके माध्यम से मैं सबको ये बताना चाहता हूँ, अपने जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने भी समाज सेवी हैं, कि सरदार पटेल जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत की आज़ादी के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान था और भारत के वो पहले उप प्रधानमंत्री बने और गृह मंत्री बने, और जिनके सबसे बड़ा योगदान था एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए, जिन्होंने 562 छोटी छोटी रियासतें आज़ादी के बाद उनको इकट्ठा करना और एक सूत्र में पिरोना, और बहुत बड़ी उपलब्धि सरदार पटेल जी की थी। और उन्होंने इस भारतवर्ष को यूनाइट करके, स्ट्रेंथ करके और एक भारत और श्रेष्ठ भारत का नारा दिया था। और आज हम उनकी 150वीं जयंती पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसको मना रहे हैं और जन जन तक हम उनके इस योगदान की, देश के लिए जो उनका योगदान रहा वो उसको पहुंचाना चाहते हैं। तो उसके माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एकता दिवस के नाते हमारा 31 अक्टूबर को, जैसे उनकी जन्म शताब्दी 150वीं है, और उस 31 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर तक हमारे ये कार्यक्रम रहने वाले हैं, जिसमें मेन हमारा पद यात्रा का रहेगा यूनिटी मार्च, जो हर जिला स्तर पर किया जाएगा। और उसमें मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी समाज सेवक हैं, जितनी हमारी एनजीओज़ हैं, जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने हमारे एनसीसी के कैडेट हैं, और जितने भी धार्मिक और समाज सेवक हमारे हैं, एनजीओज़ वगैरह हैं, मैं सबसे आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि सरदार पटेल जी ने इस भारतवर्ष के लिए जो किया वो हमारे आने वाली पीढ़ी और हमारे आने वाली जनरेशन तक ये पूरा मैसेज हमारा पहुंचना चाहिए। और उसी उपलक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम तय किए हुए हैं, जो अलग अलग विषय पे हमारे ये कार्यक्रम होंगे। पद यात्रा जो हमारे जिला स्तर पर होगी और जिसमें सारे लोग भाग लेंगे अच्छे तरीके से, और उधमपुर ज़िला के तमाम कार्यकर्ता भी इसमें बढ़ चढ़ कर साथ भाग लेंगे और इस पद यात्रा में शामिल होंगे। और इसके साथ साथ ही हमारे और भी बहुत सारे कार्यक्रम, जो जैसे नुक्कड़ नाटक हमारे इसमें होंगे, इसके बाद खेल प्रतियोगिताएं इसमें होंगी, उसके बाद हमारा पद यात्रा के साथ साथ हमारे मेडिकल कैंप्स होंगे, ब्लड डोनेशंस के कैंप होंगे, और नशा मुक्ति जो आजकल बहुत बड़ी समस्या जो हमारे युवाओं के अंदर आ गई है, उसको नशा मुक्ति अवेयरनेस कैंप हमारे लगाए जाएंगे। और इसके माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के इस लक्ष्य को हम लेकर के, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत होगा तो विकसित भारत होगा, जैसे प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी का ये सपना है कि 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे। तो आत्मनिर्भर भारत होगा तो उसमें हम विकसित भारत बना पाएंगे। और इसके साथ साथ ही स्वदेशी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो हम सभी से आह्वान करेंगे कि स्वदेशी अपनाएं, लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, इसको भी हम अपनाएं। और इसके साथ साथ हमारी डिबेट्स होंगी और जिसमें प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी किया जाएगा। और इसके साथ ही हमारे ज़िला से 2 से 5 यूथ जो होंगे जो उसमें क्वालिफाई करेंगे और इस यात्रा का हिस्सा बन के वो जम्मू कश्मीर की तरफ से, जैसे हमारे पूरे भारत में 4 जोन बनाए गए हैं, दिल्ली, मुंबई, नागपुर और जयपुर के समेत। और ये यात्रा जो है ये यहाँ से जाके हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो पैतृक गांव है करमसद, वहाँ जाके ये यात्रा समाप्त होगी। और वहाँ से 150 किलोमीटर की यात्रा यहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का
एकता जो हमारा गांव है वहाँ जाकर इसको अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं उनकी जो जन्म शताब्दी होगी 25 दिसंबर को, वहाँ जाकर ये यात्रा समाप्त होगी। इसलिए इसमें हमारे युवा मोर्चा के साथी हमारे हैं। ये बताएंगे ये पद यात्रा जो है कहाँ से निकाली जाएगी और क्या समय है? देखिए, इसका ये 31 अक्टूबर को हमारी यात्राएं ये स्टार्ट होंगी। 31 से लेकर 25 तक ये हमारी चलेंगी और इसका रूट हम तय करेंगे, आपको इसकी जानकारी दे दी जाएगी। और मैं आपको भी ये विनती करना चाहता हूँ कि प्रेस मीडिया का और सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा योगदान हमें चाहिए है और आपको इनवाइट भी किया जाएगा, आपको आमंत्रित भी किया जाएगा और आप उसको कवर भी करेंगे। लेकिन ये रूट अभी हम तय करेंगे कि कहाँ कहाँ से ये यात्रा जानी है, उसकी क्या क्या व्यवस्था करनी है। और इसके साथ साथ जिला हेडक्वार्टर के साथ साथ हमारी जैसे मंडल स्तर पे हमारी यात्राएं ये चलेंगी। चनैनी में रामनगर है और भी जहाँ जहाँ हमारे जो छोटे छोटे म्यूनसिपैलिटीज़ हैं जो वहाँ तक भी जाएगी, छोटे छोटे गाँव में भी हमारी जाएगी। और बेसिकली हमारा अभियान ये है कि सरदार पटेल जी की इस जयंती पे हम जन जन को अवेयर करें कि जो योगदान उनका था और उस योगदान को सराहते हुए हर एक आदमी को ये जानकारी मिले, हर एक बुद्धिजीवी तक ये हमारी बात पहुँचे, सरदार पटेल जी की जीवनी के बारे में ये बात पहुँचे कि कितने बड़े महान वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे और भारतवर्ष को वो कहाँ से कहाँ ले तक आए और आगे मोदी जी उस सपने को साकार करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए मैं पुनः एक बार फिर आप सबको भी आमंत्रित भी करता हूँ और सबसे आह्वान भी करता हूँ कि आपके माध्यम से ये जन जन तक ये चीज़ जानी चाहिए, ये हमारा संदेश जो है वो जाना चाहिए। और इसके साथ ही अपने तमाम भारतीय जनता पार्टी के जितने हमारे जिला के कार्यकर्ता हैं, मैं उनको भी ये आह्वान करना चाहता हूं कि अपने अपने स्थानों पे, जिला हेडक्वार्टर पे सभी इसको बढ़ चढ़ कर मनाएं, एक उत्सव के रूप में मनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर इन लोगों को करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।